ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। भाई बहनों को नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा कुशवाहा आयुर्वेद के अंतर्गत आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी, जो हैदराबाद से हैं, उनके द्वारा बताया गया है। और मैं गुरु जी को चरण स्पर्श करता हूँ। कुछ त्रुटि हो तो उसको दूर करने का तरीका बताएं। इसमें देखिए, हमारे सामने आज के युग में एक ज्वलन समस्या बनी हुई है, कब्ज, या बोलें तो पेट रोग। हर किसी व्यक्ति को हम देखेंगे तो कब्ज का शिकार है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो। तो ऐसा ये होता तो खान पान की वजह से ही है। मैं इसे रोग नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो उसका मैं अनुभूत नुस्खा या परिचित नुस्खा बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कारगर है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप हेल्थ गाइडेंस का फॉलोअप करते हैं। आपका पानी पीने का तरीका सही होना चाहिए, आपका भोजन करने का तरीका सही होना चाहिए, भोजन का प्रकार सही होना चाहिए, यानी आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें तो बहुत ही उत्तम है। तो इसको हम देखिए, कोई भी गैस या कब्ज वाली को दूर करने वाली हम दवा खाने के तुरंत बाद ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमने खाना खाया तो उसको खाने के बाद तो हम तुरंत वो ले सकते हैं जो उसको पचाए, जो हमें मोशन पैदा करे या हमारा पेट साफ करे या कब्ज दूर करे, वो नहीं लेना चाहिए। और अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं, खाना खाया ऊपर से चूरन खा लिया, गोली खा ली कि सुबह कब्ज ना रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो रिजल्ट। और बिना पचे ही खाना मल के रूप में बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो उत्तेजक पदार्थ है उस गोली में, तो वो उसे बाहर निकाल देगा बिना पचे ही। तो हमें खाने के बाद पाचक चीज़ें खानी चाहिए, ना कि रेचक। तो हम लोग रेचन जो करते हैं तो वो गलत है। तो हम लोगों को चाहिए कि पहले हम कुछ भी भोजन करें तो पाचन उसके बाद में खाएं, पाचन जिससे बढ़ता हो। जैसे हमें अदरक की चटनी हो गई, या कोई अपना अचार हो गया, पुदीने की चटनी हो गई, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पाचक को बढ़ाती हैं और कार्य करती हैं। लेकिन हम लोग कर क्या आ रहे हैं कि हम उल्टा ही करते हैं, कोई भी गोली या कब्ज वाली तुरंत खा लेते हैं, जो कि नहीं खाना है। तो इसमें करना क्या है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि देखिए, मैं अगर पूरी बात आपको बता दूंगा तो फिर आप इसके नियम को ध्यान नहीं देंगे, और फिर जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर ये औषधि बेकार है आपके लिए। तो इसमें हमें कोई भी भोजन करना है रात्रि में, तो हमें 2 घंटे बाद उसके, कम से कम 1.5 घंटा तो कर ही लें, लेकिन 2 घंटे बाद आप लेंगे इस चूर्ण को, तब आपका मोशन क्लियर होगा, सुबह कब्ज दूर होगी। यानी आपने रात्रि में अगर 8 बजे खाना खाया है तो 10 बजे आप इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेंगे और सो जाएंगे। हो सकता है शुरू में 1 आध दिन आपको रात को जाना पड़े, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। सुबह आपको खुल के मोशन आएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफ़ेक्ट। और ये आपके लिए इतना अच्छा है, आपका स्वास्थ्य वर्धक है, कब्ज नाशक है, आपके ब्लड को भी बढ़ाएगा, बहुत सारी मतलब आपके पेट के समस्त रोगों को दूर करेगा। और इसमें अमृत मिले हुए हैं, जो कि आप अभी खुद देखेंगे, मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो देखिए, हम इसमें 4-5 चीज़ों का मिश्रण है। ये हमारे पास सेंधा नमक है, आप साबुत सेंधा नमक भी ले सकते हैं, शुद्ध, ये व्रत में खाने के योग करके आता है, शुद्ध सेंधा नमक। हमारे घर तो यही चलता है भोजन में। दूसरा है ये बाल हरड़, ये आप देखेंगे बाल हरड़ है। एक हरड़ बड़ी आती है, वो नहीं है, ये छोटी वाली है। तो ये बाल हरड़ है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। माँ के दूध के बराबर इसकी तुलना की गई है, इसकी गाय के दूध की, माँ के दूध की, सब मतलब समतुल्य है। तो अरहर को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ ही सौंफ है, अगर कोई भोजन के बाद सौंफ खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ सकता, हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो सौंफ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुख का श्वास
तो सुगंधित करता ही है, साथ में पाचन भी करता है और साथ में हमारे ब्लड की सफाई करता है। इसके साथ ही सनाए पत्ता है, जिसका लोग खाली प्रयोग कर लेते हैं। सनाए का खाली प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हाथों में चिपक गया तो कब्ज और पैदा कर देता है। तो इसको चूर्ण के रूप में, मिश्रण के रूप में लिया जा सकता है, खाली इसका 100% प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है सूखी हुई अदरक या सौंठ पाउडर। आप इसे मार्केट से सौंठ पाउडर के नाम से भी पिसा हुआ पैकेट आता है, ले सकते हैं। ये मेरे अपने घर की अदरक सुखाई हुई देसी अदरक, जो कि प्राकृतिक रूप से था। तो मैं इसका प्रयोग जब हमारा ऑफ सीजन चल रहा है तो चाय वगैरह में करते हैं, या फिर जहाँ भी सौंठ का काम लेना है तो कूट पीस के इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने 5 चीज़ें बताई आपको, दोबारा एक बार और चेक करो, अब बता देता हूँ। सेंधा नमक, छोटी अरहर, सौंफ, सने का पत्ता और सौंठ का पाउडर। सौंठ पाउडर या अदरक का पाउडर मान लें, तो अदरक आपको दिखा रहा हूँ सूखी हुई, इसको पीस करके सौंठ बनाएंगे। इसमें करना क्या, सभी चीज़ बराबर मात्रा में लेनी है। सब चीज़ बराबर मात्रा में लेकर के कूट पीस के एक चूर्ण बना लेना, सेंधा नमक मिला लेंगे और इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसको कांच के जार में रखिएगा। अभी मैंने बनाया था तो मुझे ध्यान आया, तो फिर मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया। अभी मेरे जो कांच के जार थे वो सूख रहे हैं, तो उनकी धुलाई करवा दी सब जो पुराने थे। तो इस तरीके से ही आप ये चूर्ण बन जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और पाचक चूर्ण। इसमें और कुछ ना मिलाएं। इसको लेना कैसे देखिए मैं बता दूं, क्योंकि चूर्ण लेते समय कितने लोग बोलते हैं कि उनकी गले में सरक जाता है, यानी फंस जाता है, या नहीं ले पाते हैं चूर्ण। गोली होता तो आसानी से ले लेते। उसके लिए क्या करना होता है, मैं थोड़े से गुनगुने पानी में से घोल लेना है। जैसे हमने घोल लिया है, घोल करके इसको हमने ये पी लेना है, और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी और पी लेंगे, जिससे कि हमारे ये शरीर में जाएगा। लेकिन ये भोजन के बाद लेना है। जैसे कि हमने सुबह अगर भोजन 8 बजे करा है तो 10 बजे लेंगे, और रात को अगर हमने 8 बजे भोजन करा है तो 10 बजे लेंगे। अब जो भोजन ही 11 बजे कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो तो उसकी समस्या है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो अपने विवेक और बुद्धि से इसका लें। या तो भोजन से 2 घंटे पहले ले लें, या भोजन के 2 घंटे बाद। भोजन के तुरंत बाद नहीं लेना है, नहीं तो भोजन को बिना पचे ही बाहर निकाल देगा और गैस कब्ज की प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी, इसी कारण से नहीं होती है। तो ये 5 चीज़ों का मिश्रण आपको मैंने बताया, बहुत ही मज़ेदार है, स्वादिष्ट है और बहुत ही पोषक है। तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा। साथ में देखिए सने के पत्ते पे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पत्ती ताज़ी होनी चाहिए। दुकानों में कई सालों की होती है तो काली पड़ जाती है, उसको नहीं लेना, काली पीली वो बेकार होगी। तो देखेंगे हल्के हरे रंग पे अभी है, तो इसी सीजन की है। हरहर में भी देखना, हरहर तो खैर ख़राब नहीं होता, जितना पुराना होगा सही चलेगा। सौंफ, इसमें मोटी वाली सौंफ लेनी है, जो एक बारीक सौंफ आती है वो नहीं लेनी। लोग स्वादिष्ट के स्वाद के चक्कर में बारीक सौंफ ले लेते हैं, या फिर उस पर कोटेड होता है शुगर का, चीनी का, वो नहीं। जो वास्तव में पौधे से सौंफ निकलती है वो लेनी है हमने, मोटी सौंफ। इसी तरीके से जो अदरक है, अदरक में अदरक या सौंठ का चूर्ण लेंगे तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं मार्केट से। और जो अदरक होता है उसको अगर पीसने का आप पे जुगाड़ है तो बना सकते हैं घर में ही। और इसके बाद इन सबको मिलाना है बराबर मात्रा में। और बच्चों के लिए देखिए, इसमें बच्चों को क्या करना है कि उनको आधे चम्मच से कम दीजिएगा। अगर 10 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच, 10 से 15 साल तक है तो 1 चम्मच, और बड़े लोग हैं तो 1.5 से 2 चम्मच तक ले सकते हैं। ये शुरू में कोई भी व्यक्ति 1 चम्मच ले तो सही है। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि कोई नुकसान नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ले सकते हैं। ये कुछ नुकसान नहीं करेगा, बस लूज मोशन कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। और जिनके कमर में दर्द है बाएं साइड में, देखिए जो बाएं साइड में कमर का दर्द होता है वो गैस और कब्ज की वजह से होता है। ये 100% तो नहीं होता, लेकिन मेन कारण यही होता है कब्ज। तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जिनके बाएं साइड में कमर में दर्द हो रहा है तो वो इसको लें, तो उनके लिए तो कमर दर्द भी ठीक होगा। और ये सेंधा नमक देखिए ढेला भी आता है, तो पिसा हुआ हमने ले रखा है। आप चाहे तो इसको साबुत ले सकते हैं, जो डली आती इतनी बड़ी बड़ी, उसको घर में हल्के पानी से धो लें, फिर उसको सुखा करके अपना पीस करके रख सकते हैं। और ये मैंने देखिए ये सब कंटेनर में भरना है। ये कल ही मेरा सामान आया है और अभी मैंने पुराना था बना दिया, इसके लिए फिर मुझे ये कल संडे तो मैं बनाऊंगा चूर्ण, इसलिए कराया। मेहनत लगता है। देखिए हमारे पास कोई चक्की वगैरह नहीं, हम तो खुद हमाम दस्ते वगैरह का यूज करते हैं, सिलबट्टे पे बाकी चीज़ें पिसती हैं, तो अपने घरेलू लेवल के लिए बनाते हैं। तो इसीलिए कोई मतलब व्यापारिक स्तर पर भी हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने था, जैसा मुझे ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया है। गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है।
तो आप लोग इसका ज़रूर प्रयोग करिएगा और इसको करके देखिएगा, और जितने भी लोगों को फ़ायदा होता है इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो में कमेंट के माध्यम से, या कोई बनाता होगा छूट तो बता सकता है, और इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए सब व्यक्ति परेशान है, लेकिन हम ले रहे हैं, लेकिन सही टाइम ले रहे हैं। मैं टाइमिंग बोला कि भोजन के 2 घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है। कोई भी चूर्ण गुनगुने पानी से लेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, ठंडे पानी से लेंगे तो क्षमता कम होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरे वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाएं, और हमें फीडबैक दीजिएगा। जो भी हमारा इसमें कमी रहेगी उसको भी आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।